जिस पाकिस्तान के एक के बाद एक सैन्य ठिकाने भारत की जवाबी कार्रवाई में निशाना बन रहे थे, उसका अचानक संघर्ष विराम के लिए राजी हो जाना किसी नाटकीय घटनाक्रम से कम नहीं था। शाम 6 बजे भारत ने संघर्ष विराम की पुष्टि की थी और बताया कि पाकिस्तान की पहल पर बातचीत हुई और दोनों देश सीज फायर के लिए राजी हुए। ऐसा लगा कि भारत का कड़ा रुख तो जारी रहेगा, लेकिन सरहदों पर हालात सामान्य हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पाकिस्तान अपनी फितरत से बाज नहीं आया और उसने संघर्ष विराम तोड़ने की हिमाकत कर दी। सबसे पहले श्रीनगर में धमाके सुने गए, नियंत्रण रेखा पर फायरिंग हुई, कक्ष जैसे इलाकों में ड्रोन देखे गए, कई शहरों में ताबड़तोड़ ब्लैकआउट हो चुका था। इससे पहले भारत की मुंहतोड़ और ताबड़तोड़ जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान की रक्षा प्रणाली की कमर बुरी तरह से टूट गई थी। उसने खुद बातचीत की पहल की, तब भारत राजी हुआ और संघर्ष विराम पर सहमति बनी। लेकिन अमेरिका के दावों के विपरीत किसी तीसरे पक्ष ने इस बातचीत में मध्यस्थता नहीं की। संघर्ष विराम की घोषणा क्यों और कैसे हुई, इस पर भारत, पाकिस्तान और अमेरिका का क्या कहना है, आइए जानते हैं विस्तार से सब कुछ। सबसे पहले जानते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। 16 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने भड़काऊ बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम हिंदुओं से अलग हैं, हमारा मजहब, हमारी सोच अलग है, हम भारत के खिलाफ संघर्ष करने वाले अपने कश्मीरी भाइयों को नहीं छोड़ेंगे। इसी के बाद 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम स्थित बैसरन घाटी में पर्यटकों को आतंकियों ने उनका धर्म पूछकर गोली मारी। सारे हिंदू पुरुषों को एक तरफ खड़ा करके उन्हें उनके परिवार के सामने मार दिया गया। इसमें 25 भारतीयों और एक नेपाली पर्यटक की मौत हुई। भारत ने विरोध स्वरूप पाकिस्तान से सिंधु जल संधि निलंबित कर दी, आयात निर्यात रोक दिया, पाकिस्तानी नागरिकों से देश छोड़ने को कहा गया। इसके साथ ही उच्च स्तरीय बैठकों की शुरुआत हुई और आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन की रूपरेखा तैयार होने लगी। 6 से 7 मई की दरमियानी रात 1:05 से 1:30 के बीच भारतीय शस्त्रों ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। 25 मिनट में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में 9 जगहों पर 24 मिसाइलें दागकर आतंकी ढांचों की कमर तोड़ दी। इसमें जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी शिविर शामिल थे। नियंत्रण रेखा पर लगातार गोलीबारी कर रहे पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद उकसावे वाली हरकत और तेज कर दी। 8 मई से 10 मई के बीच पाकिस्तान ने भारत के 15 सैन्य ठिकानों और 26 से ज्यादा शहरों पर ड्रोन से हमलों की कोशिश की। इस दौरान भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान को उसके 13 सैन्य ठिकानों पर भारी नुकसान पहुंचा। इसके लिए उसके 9 आतंकी ठिकाने पहले ही ध्वस्त किए जा चुके थे। पाकिस्तान भारत के वायु रक्षा कवच को भेद नहीं पाया। पाकिस्तान की तरफ से 400 से ज्यादा ड्रोन दागे गए। हाई स्पीड मिसाइलों का भी इस्तेमाल हुआ। भारत ने सभी को इंटरसेप्ट कर दिया। भारत ने जवाबी कार्रवाई में पहले लाहौर स्थित एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया, फिर 8 ठिकानों सियालकोट एविएशन बेस, पसरूर रडार साइट, चकलाला, मुरीद, रफीकी चुनियान, रहमियार खान और सुक्कुर एयरबेस पर जवाबी हमले किए। इसमें पाकिस्तान के तकनीकी प्रतिष्ठान, कमांड और कंट्रोल केंद्र, रडार साइट्स और हथियार भंडार वाली जगहें शामिल थीं। इस तरह पहले 2 दिन में उसके 9 ठिकानों को नुकसान पहुंचाया गया। आखिरी दिन भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को जैकबाबाद, सरगोधा, स्कर्दू और भोलारी में बहुत नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान के एयर डिफेंस, वेपन सिस्टम और रडार सिस्टम को निष्क्रिय कर दिया गया। इससे पाकिस्तान का एयर स्पेस बेकार हो गया। इस तरह उसे कुल 13 सैन्य ठिकानों पर नुकसान उठाना पड़ा। नियंत्रण रेखा के पार पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल और अन्य स्थानों को इतना भारी नुकसान हुआ कि पाकिस्तान की आक्रामक रक्षात्मक क्षमता को भारी नुकसान पहुंचा और उसके हौसले भी पस्त हो गए। इससे पहले भारत ने मुजफ्फराबाद में सवाई नाला कैंप और मरकज सैयदना बिलाल कैंप, कोटली में गुलपुर कैंप और अब्बास कैंप, भीमबेर में बरनाला कैंप, सियालकोट में सरजल कैंप और महमूना में जोया कैंप, मुरीदके में मरकज तैयबा कैंप और बहावलपुर में मरकज सुभान अल्लाह कैंप को नेस्तनाबूद कर दिया। पाकिस्तान ने स्वीकार किया कि भारत ने मिसाइल हमले किए। इससे उसे दुनिया भर में शर्मिंदगी उठानी पड़ी। 13 सैन्य और 9 आतंकी ठिकानों को मिलाकर कुल 22 ठिकानों पर मुंह की खानी पड़ी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अमेरिका के समक्ष नतमस्तक नजर आए। उन्होंने कहा कि हम ट्रंप के नेतृत्व और क्षेत्र में अमन के लिए उनकी सक्रिय भूमिका का शुक्रिया अदा करते हैं। इस नतीजे पर पहुंचने में मदद करने के लिए पाकिस्तान अमेरिका के प्रयासों की प्रशंसा करता है। लेकिन पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री
और विदेश मंत्री इशाक डार ने भी सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किया उसमें किसी तीसरे देश की मध्यस्थता का जिक्र नहीं था। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान संघर्ष विराम को तुरंत रोकने को तैयार हो गए हैं। पाकिस्तान ने हमेशा से क्षेत्र में अमन और सुरक्षा चाहिए है। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने शाम 6 बजे प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के सैन्य ऑपरेशंस के महानिदेशक ने शनिवार दोपहर 3:35 पर भारत के डीजीएमओ से बातचीत की। दोनों की भी सहमति बनी कि जमीन, हवा और समुद्र के रास्ते शनिवार शाम 5 बजे से सभी तरह की फायरिंग रोक दी जाएगी। दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच अगली बातचीत 12 मई को दोपहर 12 बजे होगी। दोनों ही पक्षों को इस आपसी सहमति को अमल में लाने के निर्देश दिए गए हैं। भारत ने उनके साथ यह स्पष्ट कर दिया है कि सिंधु जल संधि के निलंबन समेत 13 अप्रैल को लिए गए उसके सभी फैसले बरकरार रहेंगे। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।